हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का दिन है और सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहनों को इस भाई बहन के प्यार प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका दिन बहुत अच्छा बीते, ये ऐसी उम्मीद करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आज बहन भाइयों का जो सबसे पवित्र रिश्ता है उसमें और ज़्यादा मिठास आए। और सभी बहनें, आज मैं देख रहा था कल बसों के अंदर बहुत भीड़ में तंग होकर वो बेचारी आई हैं और साधन भी कम पड़ गए क्योंकि बसें भी स्पेशल रोडवेज ने लगाई हैं। उसके बावजूद भी बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि सवारियां ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ कहते हैं मैं फ्री के चक्कर में अगर वो पैसे दे के भी आना पड़े तो बहनें इस बात में पीछे नहीं रहती। भाइयों को राखी बांधने आना ही पड़ता है और कई भाई ऐसे हैं जो खुद अपनी बहनों के पास जाकर राखी बंधवा लेते हैं। तो ये सिलसिला आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। तो दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब अगला जो मुद्दा है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इस्लामिक देशों में पाकिस्तान जो है अकेला तालिबान के साथ खड़ा है। अब तालिबान की जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर, आज की दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर है वो तालिबान की है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। तो दोस्तों, 56 देश हैं मुसलमानों के और उनमें अकेला पाकिस्तान है जो खुल के उनकी मदद कर रहा है। बाकी सब ने अपने हाथ खींच लिए हैं और ये एहसास हो गया सबको कि ये सीधा सीधा रिसोर्सेज का रोड़ा है। रिसोर्सेज का मतलब आप समझते होंगे संसाधन, यानी सीधी अपनी भाषा में बताऊं धन पर लठबाजा है। वो काबू करना चाहते हैं। उधर से अफगानिस्तान सरकार आधी तो फेल हो ली, कुछ रह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लड़ाई लड़ने की, लेकिन उनको भरपूर मदद नहीं मिल पा रही कहीं से। अगर थोड़ी सी भी उनको बाहर से मदद मिल जाए तो वो मुकाबला कर सकते हैं। अभी ये ज़्यादा नहीं है, बताया जा रहा है कि 80,000 सैनिक इनके हैं, लेकिन हो सकता है उससे भी कम हो। और ये जो उग्रवाद टाइप वहाँ फैला हुआ है और दहशत बिठाए कि वो अपने अपने उसमें चक्कर में है वह किस तरह वहाँ वजारत पेश करी जाए और किस तरह बादशाहत काम की जाए। तो बादशाही कायम करने के लिए और उनमें भी लठबाजेंगे आखिरी में, देखना अभी आगे की बात है। आज मैं बताता हूँ, वहाँ भी एक संगठन नहीं है, बहुत संगठन मिलकर जो पूरी लूट खसूट में जुटे हुए हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए उनमें आपस में भी गुटबाजी है और वहाँ भी रोड़ा पड़ेगा या फिर वो इलाका बांटेंगे। जिस तरह गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, यूँ मेरा इलाका यूँ मेरा इलाका, तो इसी तरह इनका भी ये होगा। जैसे कई फिल्मों में हम देखते हैं कि दूसरे के इलाके में दूसरा दखल नहीं देगा, यहाँ भी ऐसा ही बंटवारा होने जा रहा है और देखना ये बहुत कुछ अभी होने वाला है। अच्छा, उसके बाद भारतीय जो 320 लोग फंसे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर सिख और कुछ हिंदू भी थे, और वो काबुल के गुरुद्वारे में जिन्होंने शरण ली गई थी, उनको भी वहाँ से निकालने के लिए सरकार ने प्रयास कर दिया है और दूसरे देशों के मार्फत वहाँ आया जाता है, डायरेक्ट वहाँ सेवाएं नहीं हैं। तो इसलिए वो पूरी कोशिश है कि उनको लिया जाए। और जब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि ये लाठा सारा धन पर बाज रहा है, तो दूसरे देश पीछे हट गए और मुसलमान देश ये कहते हैं एकता नहीं है दोस्तों। ये सारे ही मुसलमान अफगानिस्तान में जो रोड़ा है वो सारा इन्हीं का है आपस में। दोनों साइड में जो मर रहे हैं वही मुसलमान हैं और जो मार रहे हैं वही मुसलमान हैं। तो सारा जो इनका चक्कर है वो सारा किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, आपस में है। और आपस में भी ये जिस तरह नक्सलाइट हैं, हमारे यहाँ भी हैं लेकिन उनकी दाढ़ नहीं गलती, वो थोड़े हैं। इसी तरह ये नक्सलाइट ही समझो जो सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी और वो खूंखार रूप उन्हें धारण कर लिया। और जो हुक्मरान जो जनता ने अपनी रक्षा के लिए चुने थे वो दंगल छोड़कर भाग गए। तो गनी वगैरह जो भी थे तो वो सुना है कि वे काफ़ी पैसा भी यहाँ से लेके भागे हैं। ये तो हमें पूरी पुष्टि की खबर नहीं कह सकते, लेकिन अफगानिस्तानियों का मानना यही है कि वो पूरा खजाना खाली करके विदेशों में भाग गए हैं। और
जो वहाँ के जो उप राष्ट्रपति थे वो कोशिश कर रहे हैं वह किसी तरह यहाँ सत्ता पर काबिज रहा जाए और देशों की मदद मांग ली जाए, ताकि तालिबान का जो मकसद है वो लोगों पर अत्याचार जो कर रहे हैं उसके पक्ष में दुनिया खड़ी हो जाए और ये यहीं का यहीं मामला रुका रह जाए, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए, कुछ जगह उनको दे दी जाए, कुछ ये रख लें, कुछ इस तरह भी है। लेकिन तालिबानी अब खून मुंह लग चुका है, इसलिए वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्लियर सी बात है। अभी उनमें भी कई संगठन हैं, उनका आपस में भी अभी बहुत कुछ उत्तम प्रचार बाकी है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर है, कल मैंने बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर अफीम की खेती होती है, और जब उनके पास कोई भी रिसोर्स या संसाधन नहीं बचेगा तो वो नशे की और बढ़ेंगे, और अफीम की खेती और चरस, हेरोइन, गांजा, भांग, अफीम, जितने भी मादक द्रव्य पदार्थ हैं और जो नशीली चीज़ें हैं, और ड्रग का व्यापार करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर कोशिश करेंगे उस ड्रग को फैलाया जाए और उसके जरिए धन कमा के हथियार खरीदे जाएं और फिर डंडे के बल पर सत्ता पर कायम रहा जाए। ये पूरी कोशिश होगी। और उधर से अब बचे खुचे जो अफगान नेता हैं उन्होंने कोशिश करी है कि दूसरे देशों से कहीं ना कहीं मदद मिल जाए, और वहाँ के अवाम की जो आवाज़ है, यानी जनता पर जो अत्याचार वहाँ किया जा रहा है, उसके हक में मानवाधिकार आयोग के कहने से या यूएनओ में हस्तक्षेप करके कोई इनकी सूद ले ले, इस तरह का ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध ली है। अकेला पाकिस्तान है जो तालिबान के, और इसमें एक खास और खबर आ रही है दोस्तों, वो महत्वपूर्ण खबर है भारत के लिए, अभी उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। लीजिए दोस्तों, जो पूरी दुनिया पर तालिबान का असर पड़ेगा उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि भारत नज़दीक पड़ता है। और कश्मीर में पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती, उसने तो ये ऐलान ही कर दिया है, यानी धमकी दी है केंद्र सरकार को कि तालिबान की तरह यहाँ भी वही गदर फंड ना हो जाए, इसलिए इनसे बात कर लो। और उन्होंने मध्यस्थता की भी बात करी है कि इनसे भी बात करो और हमसे भी बात करो और तीसरे पक्ष से ही बात करो। तीसरे पक्ष का मतलब यानी पाकिस्तान को भी मैं मिलाओ। तो इस किस्म की जो धमकियाँ महबूबा मुफ्ती दे रही हैं, उसके जवाब में कुछ भाजपा नेता हैं, उन रविंद्र रैना एक नाम का है, उसने ये कहा है भाई महबूबा मुफ्ती इस गलत फहमी में बना रहे हैं कि तालिबान यहाँ बना देगी, यहाँ भारत बहुत बड़ी ताकत है और ये रगड़ के रख देंगे। ये सीधी सी उन्होंने बात करी है। जबकि महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की जो प्रमुख हैं, वो बार बार अपने बयानों से सुर्खियों में रही हैं, और कई बार, आज नहीं पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिनसे पूरे देश की गरिमा को भी ठेस पहुंची है, और कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की बू आई है कि भाई ये इस तरह के बयान तो पाकिस्तान देता है। तालिबान ने अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया है, और उनने कहा कि हमारा इम्तिहान ना लो, यानी खुद भी वो शामिल होगी उनमें कि कश्मीरियों का इम्तिहान ना लो। सीधा सीधा उन्होंने ये कह दिया है और ये बता दिया जिस वक्त बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तब मिट जाओगे, यानी न्यू कह दिया वह नाश हो जा खड़िया। जमा सीधे शब्द में बताऊँ, ये बात महबूबा मुफ्ती ने बताई है कि जमा खड़िया नाश हो जाएगा, कद बात कर लो। धमकी पूरी दे दी। अब देखो इसका असर क्या होता है। अफगानिस्तान का उन्होंने कह दिया कि वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर वापस जाना पड़ा, और इसीलिए ये कहता है भाई यहाँ जो फोर्स वगैरह भेज रखी है या दबाव की नीति अपना रही है, और गणे दिन तक यह दाब चाल कोई नहीं। सीधी सी उसने ये बात कही है, और ये कह दिया भाई जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात शुरू करी थी उसी तर्ज पर इनसे बात करी जाए और बातों का सिलसिला शुरू किया जाए। और ये भी कहा है कि अगर भाजपा की वहाँ सत्ता होती तो उस टाइम में तो कश्मीर होता ही नहीं भारत का, ये तो पहले ही अलग देश बन चुका होता, क्योंकि ये सांप्रदायिक पार्टी का उस पर आरोप लगा है
कि अगर बीजेपी 1947 में होती ना, जिस टाइम भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो उस टाइम इनका साफ साफ कहना है कि या तो ये पाकिस्तान का हिस्सा होता या अलग देश होता, यानी इसमें कोई नहीं मिला रही हो। ये साफ शब्दों में उसने कहा है। और ये कह दिया कि अगर आज़ादी के वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं होता। अगर भाजपा ने बेहतर समझ नहीं दिखाई तो भारत सांप्रदायिक और धार्मिक आधार पर टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसने बड़ी बात कही है। तो दोस्तों, गाय बगाए इसके बयान आते रहते हैं और कश्मीर के कई और भी जो इम्पोर्टेंट आदमी हैं उनके भी बयान आए हैं। कुछ तालिबान के बारे में मुनव्वर राणा जो एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने भी कहा है कि तालिबानियों के पास कोई चारा ही नहीं बचा था। उनका भी इशारा यही था कि जिस पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो कोई न कोई वो रुख अख्तियार करता है और मरण पर आता है। तो ये बात कह के उन्होंने उसका समर्थन किया है। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको लाइक करें। और कोई न कोई ख़ास खबर हम आपको फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।